एरिक गार्सिटी भारत में अमेरिका के नए राजदूत बन गए हैं। एरिक लॉस एंजलिस के पूर्व मेयर भी रह चुके हैं, लेकिन एरिक की नियुक्ति इस पद पर पूरे 2 साल बाद हुई है। तो चलिए आज इस वीडियो में जान लेते हैं कि एरिक कौन है और अमेरिका के नए राजदूत को आने में 2 साल क्यों लगे। हाय, मैं हूं रिया श्री और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। एक ऐसे समय में जब वैश्विक स्तर पर बहुत उठापटक मच रही है, भारत में अमेरिका के पूर्णकालिक राजदूत आने में 2 साल लग गए। अमेरिका के नए राष्ट्रपति बनने के बाद 2021 में जो बाइडेन ने गार्सिटी की नियुक्ति कर दी थी। अमेरिका राजदूत की नियुक्ति इस समय इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत इस समय G20 की अध्यक्षता कर रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति इसमें भाग लेने सितंबर में भारत आ जाएंगे। साथ ही रूस यूक्रेन युद्ध के मद्देनजर भी वैश्विक स्तर पर कई तरह की उठापटक है। चलिए जानते हैं कि कौन है एरिक गार्सिटी। एरिक गार्सिटी बाइडेन के करीबी सहयोगी है। 2020 में वो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की दौड़ में बाहर होने के बाद बाइडेन के चुनाव अभियान के सह अध्यक्ष रहे थे। उन्हें बाइडेन के मंत्रिमंडल में शामिल होना था, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए थे। बहुत कम पदों के लिए बहुत ज्यादा दावेदार थे। वो अमेरिका में सबसे युवा मेयर भी रह चुके हैं। क्यों आई नियुक्ति में रुकावट, ये भी जान लेते हैं। जुलाई 2021 में बाइडेन ने उन्हें भारत में अमेरिका का राजदूत बनाया था। उसी वक्त सीनेट की एक रिपोर्ट में उन पर आरोप लगा कि उन्होंने अपने नजदीकी सलाहकारों में से एक रिक जेकब्स के खिलाफ लगे यौन प्रताड़ना के आरोपों की अनदेखी की थी। इस मामले ने तूल पकड़ा, जांच कमेटी बैठी और पूरे 1 साल सुनवाई हुई, जिसके बाद वोटिंग भी हुई। उन पर हाल ही में एक और गंभीर आरोप लगा था। आरोप था कि उन्होंने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े लोगों से चंदा लिया था। 700 से अधिक दिन तक भारत में बिना राजदूत के अमेरिकी दूतावास चला। इतने लंबे समय तक राजदूत का पद पहले कभी खाली नहीं रहा था। इसे लेकर कई तरह के सवाल उठे। बाइडेन के भारत के प्रति रुख को लेकर कई सवाल उठे और उठने भी चाहिए थे। भारत में एरिक को लेकर क्या चर्चा है, ये भी बताते हैं। अमेरिका में विवादों में रहने के अलावा एरिक गार्सिटी भारत आने से पहले ही विवादों में है। उनको लेकर कई तरह की चर्चा है। इसका कारण है भारत आने से पहले उनका भारत के मसलों पर दिया गया बयान। उन्होंने भारत के CAA कानून को लेकर भी बयान दिया था और कहा था कि ये कानून मुस्लिम विरोधी है। उन्होंने अपनी नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान ही कहा था कि अगर वो भारत में राजदूत नियुक्त होते हैं तो CAA और इससे जुड़े मानव अधिकारों के मसलों को उठाएंगे। इसके अलावा उन्होंने डेमोक्रेसी और कई मसलों पर भी कई सवाल खड़े किए। भारत में एरिक के बयान को नोटिस भी किया गया, लेकिन कोई फर्म रिएक्शन नहीं दिया गया। उनकी नियुक्ति का रास्ता साफ होने के तुरंत बाद भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमेरिकी राजदूत गार्सिटी के भारत में मानवाधिकार हनन से जुड़ा कोई नया बयान नहीं आया है। भारत उनकी नियुक्ति का स्वागत करता है। खैर, एक चैनल के साथ बातचीत में विदेश मंत्री S जयशंकर ने एरिक गार्सिटी को लेकर हल्के अंदाज में कहा कि आने दीजिए, उन्हें प्यार से समझा दिया जाएगा। खैर, अब एरिक का भारत आना बाकी है और हो सकता है कि अब US और इंडिया के बीच जो बदलते रिश्ते हैं उस सब के तहत शायद एरिक अब इस तरह की बयानबाजी से बचते नजर आ सकते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी खबरें जानने के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव।